आईटी वाले किसी भी बैकग्राउंड में, मतलब किसी भी कंपनी में मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। ये सीएस ज्वाइन करना है, मतलब कोडिंग वोडिंग करनी है, नॉन कोर में जाना है, क्या करना है? 2017 टू 21 बैच का पास आउट आईआईटी पटना से। और अभी मैं 2 साल से बीआरसी के अंदर अ, कार्यरत हूँ। तो कॉलेज आईआईटी पटना 2017 में ज्वाइन किया। 2017 फर्स्ट ईयर था, काफी अच्छा निकला। सेकंड ईयर थोड़ा हेक्टिक था, फिर भी अच्छा निकला। थर्ड ईयर से थोड़ा टेंशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि सब लोगों का ऐसा सीएस कोडिंग वगैरह करके इंटर्नशिप वगैरह मिल रही थी सबको। तो मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि क्या करना है, तो थोड़ा ऐसा टेंशन रह रहा था। बट फिर लेकिन ये फिक्स था कि अपने को कोर सिविल इंजीनियरिंग ही करना है। तो इतना टेंशन लिया नहीं उस चीज़ का। और थोड़ा गेट वगैरह का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, गेट ईएससी वगैरह का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। थर्ड ईयर में स्टार्ट किया, फिर अपना कोविड आ गया। तो फिर सबका, पूरे इंडिया का छुट्टी हो गया सबका। कॉलेज बंद हो गया अपना, सब घर चले गए सब। पर कोविड में एक चीज अच्छी हुआ कि थोड़ा प्रिपरेशन करने का टाइम मिल गया सबको, कि जिसको गेट करना है उसने गेट किया। काफी टाइम मिल गया था, घर पे बैठ के अच्छे से सबने प्रिपरेशन वगैरह किया। अभी कोविड के थर्ड ईयर पूरा हाफ कोविड में निकल गया। फोर्थ ईयर फिर अ, काफी ऐसा सबका प्लेसमेंट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक और टेंशन होती है। अभी आप लोगों को बहुत को ये डाउट होएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को, कि करना क्या है, डिसाइड मतलब करेंगे क्या, आगे क्या करेंगे, सीएस ज्वाइन करना है, मतलब कोडिंग वोडिंग करनी है, नॉन कोर में जाना है, क्या करना है। तो काफी ऐसे डिलेमा रहता है, सबको रहता है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं इतना टेंशन मत लो, तो वो भी एक गलत ही बात होगी, क्योंकि सबको होता है, को भी होएगा। बट डाउन द लाइन आगे 3-4 साल बाद में तुम देखोगे कि चलो कोई नहीं, जो था ठीक था, सब ठीक हो ही जाता है, अल्टीमेटली सबको फिगर आउट हो जाता है कि क्या करना है। फिर फोर्थ ईयर में गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, रैंक इतना अच्छा आया नहीं, क्योंकि नहीं हो पाता है फर्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट मारने पड़ते हैं। फिर होता है तो इतने मारे नहीं थे फोर्थ ईयर में। लास्ट ईयर रहता है, सबको एंजॉय करना रहता है। फिर इसके बाद में 1 साल का ड्रॉप लेके गेट वगैरह निकाल के अपना, गेट इज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको पीएसयू वगैरह या फिर कोई जो सेंट्रल सर्विसेज अगर अपना गेट से रिक्रूट कर रही है, तो काफी स्टेट भी गेट से अपना रिक्रूट करता है। तो गेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गेट वगैरह अपन ने निकाल के फिर उसके बाद में बीआरसी वगैरह का इंटरव्यू वगैरह देके और सिलेक्शन वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में तो अभी 2 साल से बीआरसी के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू जो मेरे बारे में है। नाउ शिवम अपने बारे में थोड़ा। थैंक यू थैंक यू कौशल। सर। Okay, so I'll start again from my journey. Same brief. I am also from the same batch. Kaushal is my good friend, I guess. So initially जब मैंने तैयारी मतलब कॉलेज करना शुरू किया, तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझ में नहीं आया कि सिविल में क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि वो तो कॉमन सब्जेक्ट होता है। सेकेंड ईयर हमारा आया तो उस वक्त वी वर डूइंग दैट एनालिसिस पार्ट, राइट। एनालिसिस भी ठीक ठीक समझ में आता था, बट उतना नहीं। But जब फिफ्थ सेमेस्टर आया, that time I guess Vaibhav Singhal sir was our professor for RCC design. When I get in touch with this RCC subject, I develop an interest. So उस वक्त मुझे डिजाइन में एक अच्छा इंटरेस्ट आया। उस वक्त मुझे फील हुआ कि यस, ये एक स्किल है जिसके बेसिस पे मैं इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ। तो वहां से मेरा एक डेवलपमेंट आया था कि मुझे डिजाइन पे जाना है। But that time also I was not sure whether I'm going to pursue an IT or a civil engineering. थर्ड ईयर बीत गया, as बताया इन्होंने। फिफ्थ सेमेस्टर के बाद ही हमारा कोविड आया था, एंड आई गेस वी वर द फर्स्ट टू ग्रेजुएट इन द कोविड। हमारा कोविड में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फोर्थ ईयर एज यूजुअल बीटीपी चल रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं एडवांस। उस वक्त हमारा सारा का सारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होता था, दैट टाइम वी वर ऑन वर्चुअल मोड, नो वन वाज फिजिकली इंटरव्यूड दैट टाइम। उस वक्त भी मैं श्योर नहीं था कि वेदर आई एम गोइंग टू गो इन द आईटी डिपार्टमेंट और सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो उस वक्त मैंने क्या किया था, आई वाज अप्लाइंग फॉर ईच एंड एवरी इंटरव्यूज और कंपनीज इन विच आई एम एलिजिबल। सो
स्टार्ट किया था मैंने, जैसे शुरुआत होती है फ्रॉम फेब्रवरी, और आई गेस दिसंबर से ही कंपनियां आना शुरू हो जाती, तो जनवरी ऑनवर्ड मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया कि नहीं मैं ट्राई करूंगा आईटी 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 आईटी। एंड बहुत सारे रिजेक्शंस मिले। इनफैक्ट आईटी वाले किसी भी बैकग्राउंड में, मतलब किसी भी कंपनी में मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी एक दो कंपनी में पहुंचा था, बट आई डिडंट गेट थ्रू दैट। एट द एंड, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, पीएसयू कंपनी है दैट डू रिसर्च इन सीमेंट बैकग्राउंड एंड कंक्रीट। उस वक्त वो आई थी एंड दे वर हायरिंग एन कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, मीन्स आई वाज टू सर्व देम फॉर 1 or 3 years, आई गेस 1 to 3 years, एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी रिन्यूड एवरी ईयर। सो उसमें मैंने अप्लाई किया, आई गॉट सेलेक्टेड, शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट, एंड एनी हाउ मतलब somehow I chose to go with that as a contract engineer. But that time I was clear that I'm not going to stay in that company. So what my thinking was that I will take a small break while doing job in that company, and then after I will prepare for GATE, because I was not clear what I have to do, so I didn't prepare during my BTech time, even though I had a time between that COVID period. So when I started working there as a project engineer, I contributed somewhat there. But meanwhile, we got a call from Mecon. Mecon has floated their recruitment form uh, before our graduation. I guess about it was about April. So I had enrolled for that, and after that, I guess on near about November, I get a call that I have been shortlisted for a physical interview at Mecon Limited. दैट टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त तक डिजाइनिंग से थोड़ा थोड़ा नाता टूट चुका था, बट मेकॉन वाज प्योरली अ डिजाइन कंपनी, सो आई हैड टू ब्रश सम ऑफ द बेसिक्स एंड आई वेंट थ्रू द इंटरव्यू। इंटरव्यू ठीक ठाक गया, बट इंटरव्यू में ज्यादातर एक लीप मुझे मिल गया था, क्योंकि मैं पहले से एक पीएसयू कंपनी में जॉब इंजीनियर, द डेजिग्नेशन गेट्स promoted and changed. I joined here as a management trainee, and then after I am promoted to assistant manager. How many of you are choosing UPSC as a career, and how many have decided that I am going to stay in the civil engineering no matter what? Yes, I have decided about UPSC. UPSC. Okay. Okay, I would सर like to add आप some. यस सर I would like to add something, some mythbusters, I would say. So जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, तो हम लोगों को बोला जाता था कि नहीं, यू शुड लर्न सम ऑफ द सॉफ्टवेयर इफ यू आर गोइंग टू बी अ सिविल इंजीनियर। वन ऑफ देम वाज AutoCAD, देन कम्स द STAAD, ETAP, ANSYS फॉर एनालिसिस। बट जो एनोलॉजी था सॉफ्टवेयर का ऐड करने का, वो थोड़ा गलत था। being a engineer, design engineer, you are not going to use AutoCAD. Means you are not going purely to use AutoCAD. There would be someone who would be drafting. Who are expert in drafting and preparing the engineering drawing. So if you are learning a software, it would be better if you are going by analysis software than learning the basics of AutoCAD. Okay. Second thing, if you are going to choose a civil engineering as a career, you have to be ready to stay at the site, because there is no job in civil engineering where you can do your job being at the office. Me myself being a design engineer have to go to site to resolve the site issues. Even though for the construction part, which Kausal said, for managing the project, you might be deported at the site for the entire project. So be ready to stay at the site. And civil engineering sites are rough, because we are going to convert the barren land into some beautiful structures. So you have to stay at the site. These two things. स्टार्टिंग में जब कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो व्हाट दे विश इज कि डेस्क जॉब मिल जाए, साइट पे नहीं जाना, साइट पे नहीं जाना, डेस्क जॉब मिल जाए, सर ऑफिस में रहना, डिजाइन करेंगे सारे टाइम पे। बट एक साइट पे रहने का एक बहुत बड़ा पॉइंट भी होता है,
ह्यूज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बूस्ट मिलता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू हैव टू डील विथ सो मैनी पीपल, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से आपको डील करना पड़ता है। डिजाइन में आपको कंप्यूटर से डील करना पड़ता है, उधर आपको बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोगों से। सो साइट अगर आप काम करोगे ना, तो आफ्टर सम टाइम्स यू ओनली फील कि आई शुड बी इन साइट। थोड़ा बहुत उधर का काम भी देखना चाहिए, उधर का काम भी आना और चाहिए। तो सीखने को सिविल भी इंजीनियरिंग काफी कुछ मिलता है फिर। काफी कुछ मिलता है साइट पे। ठीक है। सर एक जनरल क्वेश्चन है। सो अभी आप लोग सब काम कर रहे हैं अपनी वर्किंग प्रोफेशन में, तो सर हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ करेंट? देखो यार, लाइफ ओके, में कोई सेटिस्फाइड शिवम तो विल होता आंसर। नहीं हाँ, है। अब आई विल आंसर ठीक है, दिस क्वेश्चन। मतलब अगर तुम जिस भी करियर को चुन लो, उस करियर में मतलब ये रहेगा कि बेरोजगार नहीं हो, कुछ तो हो, थोड़ा सा ये रहता है। बाकी हर कोई अपने काम से परेशान रहता ही है, थोड़ा ना बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन एक अलग ही चीज होता है वो। जैसे मैं अभी नया नया आया ओके। हूँ तो इस फील्ड में मुझे अभी परेशानी बहुत होता है, लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ के भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जॉब तो करना है। तो जो चुनोगे वो तो काम करना पड़ेगा। फिर देखो, जितना बड़ा जॉब होगा उतना हेक्टिक होगा, पब्लिक डीलिंग होगा, हेक्टिक होगा। और जैसे कौशल वगैरह कर रहे हैं या शिवम वगैरह कर रहे हैं, ऑफिस वर्क, इन लोगों का भी साइट होगा, रिसर्च होगा, हर कोई को इनपुट देना है आगे तक। ठीक है, हम लोग को क्या है कि हम लोग एज ए लेबर तो नहीं है, लेकिन एज ए ब्रेनर काम करते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे करे कि सही से काम कर ले, ये चीज होता है। और सेटिस्फैक्शन यार लाइफ में कभी नहीं होता है। ठीक है। यार साइट पे ना लेबर लोग भी सिखा के जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेबर लोग भी तुमको ऐसे बताएंगे, साहब क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है, इसको ऐसे लगाऊंगा हाँ मैं। हाँ। और वो सही भी होता है। तो वो एक टेम्परामेंट भी डेवलप करना पड़ता है कि लेबर से भी सीखना मिलेगा। मेरे को तो जब उनका मैं फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस आया था, काफी तो मेरे काम को आता है। काफी एक्सपीरियंस होता है। मेरे को ऐसे सुपरवाइजर लोग आके बताते थे कि नहीं नहीं साहब, ऐसे नहीं होगा। अपन ने क्या है, स्टार्टिंग में ये तो किताब में पढ़ के गए, हाँ बार ऐसे ही बैंड होनी चाहिए तो ऐसे ही बैंड होनी चाहिए। वो बोल रहे साहब यस होगी ही नहीं बैंड, आप करके दिखा दो। और वो सही भी होता था। नहीं होती है तो काफी चीज सीखने मिलती है साइट पे। और बात रही जॉब सेटिस्फेक्शन की, तो ऐसा है, अभी तुम्हारे पास सुबह में आप सुबह उठते हो, शाम तक आपके पास पूरा टाइम, या फिर बंच बंच में जैसे 2 घंटा क्लास कर ली, 1 घंटा क्लास कर ली, उसके बाद में पूरा दिन अपना, दोपहर में 1 घंटा क्लास कर ली, फिर पूरा दिन अपना। जॉब में आने के बाद में एक मेजर जो चेंज आप लोगों को दिखेगा ना, वो होगा कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप ऑफिस में रहोगे। आप अपना काम कुछ नहीं कर पाओगे। 8.5 घंटा आप निकल गया, आपका पूरा दिन निकल गया। ये सबसे बड़ा एक जो अभी मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि बीआरसी में फोन अलाउड नहीं है। तो 8.5 घंटा मैं बिना फोन यस के रहता हूँ। तो मेरा काफी डिटॉक्स हो जाता है। लेकिन और साढ़े मेरा आठ ऐसा घंटा है कि आउट दो दो फोन रखना पड़ता है। हाँ, हम लोग को, मेरा तो पूरा कट आउट हो जाता है लाइफ से, एकदम ऐसे बंद। अंदर नो सोशल मीडिया, नथिंग। मैक्स टू मैक्स एक यूट्यूब चलता है, वो भी टाइम नहीं मिलता है देखने का। तो ये है कि पूरा कट ऑफ हो जाता है। काफी मतलब ऐसा लगता है कि सुबह गए थे, शाम को आए, फोन में इतना नोटिफिकेशन भरा हुआ है, 50-50 कॉल आए हुए हैं। फिर अभी इनको पूरे सबको पता चल गया, अभी फोन होता नहीं है इनके पास, तो करना ही बंद कर दिए, फोन ही करना बंद कर दिए। तो ऑफिस जॉब में आने के बाद में अलग ही प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाएगा। 8.5-9 घंटा आप लोग काम ही कर रहे होगे, फिर उसके बाद में दिन खत्म हो जाएगा, सो जाओगे, सुबह उठ के फिर जॉब जाना है। और वो करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि छुट्टी ले लेता हूँ, जैसे क्लास बंक कर दी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या है, यस छुट्टी भी नहीं ले सकते, छुट्टी ली तो सीएल गई आपकी, या फिर पैसे कट गए अगर किसी की प्राइवेट है तो ऐसा ही है। जॉब में आने के बाद बहुत चेंज हो जाएगा, और सेटिस्फेक्शन तो बनाना पड़ेगा, इसलिए जो भी वरना तो फर्स्ट एंड परेशान हो सेकेंड जाएगा। ईयर में है, इंजॉय करो हाँ, कॉलेज लाइफ। थर्ड ईयर से है ना, सोचना शुरू कर देना सीरियस किधर हो जाओ। जाना है। क्योंकि यस कॉलेज सही लाइफ में के ये बाद फिर चीजें। काम, जहाँ भी जाओगे मतलब एज अ कॉलेज में नहीं हो, तो फिर उस वर्क कल्चर में अपने आप को ढालना पड़ेगा। यस और सर फिर अगर कॉलेज वालों की तरह वहां पे बिहेव करेंगे ना, तो बॉस लोग बोलेंगे कि बच्चे हो गया। और वो वाली लाइन हाँ। बहुत गंदा हिट करती है, कि यस सर बिना बहुत बता के ज्यादा चले करते हैं। गए, तो बोलते हैं कि बच्चे हो गया अभी भी। तो वो कभी नहीं करना है। एक थोड़ा मेच्योरिटी रख के काम करना है बाद में। पर बहुत मेजर सडन चेंज आ जाता है कॉलेज, मतलब जॉब में। आपका लाइफ पूरा अपसाइड डाउन चेंज हो जाता है। आप फिर आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। आपको अगर दूर पोस्टिंग होगी तो घर भी नहीं जा सकते हैं बहुत बहुत दिनों तक, अगर दूर पोस्टिंग है तो। यस सर यस। और ये ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही है ऐसा।
हर एक बैकग्राउंड में ऐसा है, जो चेंज बताया इन्होंने आपको 9 to 5 आपका अगर ऑफिस आ रहा है तो उसके पीछे और आगे बफर लगाना है, ट्रेवल टाइम, प्रिपरेशन वगैरह वगैरह, तो ज्यादातर टाइम आपका ऑफिस में बीतने वाला है। और आप चाह के भी मतलब ठीक है आप एक वैकेशन ले सकते हो नो डाउट, बट आप कॉलेज की तरह बंक नहीं कर सकते कि 75% हमें अटेंडेंस देनी है शिवम, बस। आपको हमेशा पहले के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कल कौन सा काम करना है। आज सोच लेते हैं क्या काम करना है, क्या है, वो हाँ, दिमाग में चलता रहेगा। एज ए होमवर्क जो होता टाइमलाइन है ना, फिक्स है, स्कूलिंग जाते थे, वो चीज है किसी भी कि काम का आज एक जाए तो टाइमलाइन क्या है। फिक्स रहेगा। एंड यू वुड हैव अ बॉस और सीनियर हु वुड बी देयर टू गेट योर अपडेट्स कि हाँ भाई ये किया कि नहीं, हुआ कि नहीं, कहाँ फंस रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये एक कॉलेज चेंज की है टू डू कॉलेज में। लिस्ट कॉलेज की टू डू लिस्ट होती है ना, वो कभी कंप्लीट भी ना होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस की टू डू लिस्ट हर दिन चेंज होनी चाहिए, हर दिन नहीं बननी चाहिए। कल वाला खत्म होना चाहिए, तो वो काफी है। बहुत मतलब ऐसा होता है।